190 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज इन अ रो सच दैट ईच जेंटलमैन इज एडजेसेंट टू एटलीस्ट 1 लेडी इज। तो हमें बोला है कि हमारे पास क्या है, 3 जेंटलमैन हैं और 3 लेडीज़ हैं, उन्हें हमें एक रो में बिठाना है। कैसे अरेंज करेंगे कि हर एक जो जेंटलमैन है उसके साथ में एटलीस्ट 1 लेडी तो होने ही चाहिए। तो हम पहले टोटल केसेस काउंट कर सकते हैं, टोटल वेज काउंट करते हैं कि कितनी तरह से वो बैठ सकते हैं ये 6 पर्सन्स। तो इन्हें हम एक रो में बिठाएंगे। तो इन्हें कैसे बिठा सकते हैं हम, 6 फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं, जो कि 720 वेज है हमारे पास टोटल, जिससे ये एक रो में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वो केसेस काउंट करते हैं कि जब एक भी लेडी किसी जेंटलमैन के साथ नहीं है। ठीक है जी, कैसे काउंट करेंगे, केस 1 लिखते हैं। केस 1 क्या होगा हमारा, जब हम G1 G2 G3 को एक ग्रुप में काउंट करेंगे तो क्या होगा, G1 G2 G3 को हम एक ग्रुप काउंट करते हैं और इनके साथ L1 L2 L3 को हमें अरेंज करना है। कैसे करेंगे, अब इन तीनों का हमने एक ग्रुप काउंट किया तो एक ये और 3 ये, इन्हें हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से इनटू अंदर में क्या चलेगा, इन तीनों का हमारा अरेंजमेंट चलेगा 3 फैक्टोरियल से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज़ 144। हाँ जी, ये केस हमारा तब पॉसिबल है क्योंकि L1 अगर यहाँ पर आ गया, L2 L3 यहाँ पर आ गया, लेकिन G2 के साथ हमारी कोई भी लेडीज़ नहीं होगी। तो ये केस इसलिए हमारा पॉसिबल है कि किसी एक जेंटलमैन के साथ हमारी क्या है, लेडी नहीं है। केस 2 क्या लेंगे हम, जब हमारे 2 जेंटलमैन क्या हैं, एंड पे बैठे हैं। ये हमारे 2 जेंटलमैन एंड पे बैठे हैं, यहाँ पर हमारी लेडीज़ नहीं आ सकती। यहाँ पर फिर हम अरेंज करेंगे बाकी के बचे हुए जो पर्सन्स हैं उनको, G1 G2, मतलब पहले हम यहाँ पे 2 जेंटलमैन को कैसे बिठा सकते हैं, 3 में से 2 जेंटलमैन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनको बिठा देंगे और इनका अरेंजमेंट अंदर चलेगा 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, हमने इनको तो अब कर दिया सेलेक्ट, इनको तो यहाँ पर बिठा दिया। अब यहाँ पर हम किसे बिठाएंगे, अब G3 को तो नहीं बिठा सकते क्योंकि हमने वो केस तो हम काउंट कर चुके हैं कि जब ये तीनों हमारे एक साथ हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी एक लेडी को बिठाएंगे। कैसे बिठा सकते हैं, 3 लेडीज़ हैं, 3 में से कोई भी एक लेडी सेलेक्ट करके यहाँ पर बिठा देंगे 3C1 वे से। ठीक है जी, और बाकी के जो ये 3 प्लेसेस हैं इन पे हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ पे L1 को बिठा दिया, अब यहाँ पे L2 L3 और G3 हमारे क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। कैसे होंगे, 3 फैक्टोरियल से हमारे अरेंज हो सकते हैं। तो ये टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे यहाँ से 108 वेज हमारे हो जाएंगे। अब थर्ड केस क्या बनेगा कि जब हमने एक बार तो इनको लेफ़्ट हैंड साइड बिठा दिया, जब हम G1 G2 मतलब 2 जेंटलमैन्स को जब हम राइट साइड बिठाएंगे तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी। यही केस आ जाएंगे हमारे 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3C1 इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज़ 108। तो सभी को काउंट करेंगे तो हमारे पास, इनको काउंट करेंगे 144 प्लस 108 प्लस 108 को काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। अब हमने 360 हमारे कौन से वेज हैं, जब जेंटलमैन के पास, किसी भी एक जेंटलमैन के पास या फिर सभी जेंटलमैन के पास हमारी क्या है, कोई भी लेडी नहीं आ रही है। अब वो केस तो हो नहीं सकता कि सभी जेंटलमैन के पास कोई भी लेडी नहीं आएगी, वो तो होकर ही रहेगा। मतलब कौन से केस आ गए हमारे पास कि किसी एक जेंटलमैन के पास हमारी क्या है, कोई लेडी नहीं बैठ रही है। इसके यहाँ पे G1 के साथ कोई नहीं बैठ रही है, G2 को इधर लेंगे तो G2 के पास कोई नहीं बैठेगी लेडी। ठीक है, तो अब टोटल थे हमारे 720, उनमें से वो माइनस कर देंगे जब एक जेंटलमैन के पास कोई लेडी नहीं बैठ रही है, तो हमें मिल जाएंगे 720 माइनस 360 करेंगे तो हमें 360 वेज ऐसे मिल जाएंगे जब कोई भी जेंटलमैन के साथ एटलीस्ट 1 लेडी हमारी क्या है, एडजस्टेंट है, उसके साथ हमारी बैठी हुई है। क्वेश्चन 191 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मैथ्स f फ्रॉम द सेट 1 2 3 इनटू द सेट 1 2 3 4 5 सच दैट fi इज़ लेस देन इक्वल टू fj व्हेनेवर i इज़ लेस देन j। अब हमें बोला है कि एक फंक्शन है f, वो हमारा कैसे डिफाइन है, उसका डोमेन है 1 2 3 और रेंज है हमारी
1 2 3 4 5 कोडोमेन भी है, ठीक है जी। अब क्या करना है हमें कि ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, हमें वैल्यूज़ कैसे लेनी है, एफ आई लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जे वेन एवर आई इज़ लेस देन जे, हमें ऐसे वैल्यूज़ लेनी है। मतलब जब आई हम 1 पुट करेंगे, जे हम 2 पुट करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है जी। और एक क्या होगा, जब हम आई को 2 जे को 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 3। ये हमारी क्या बन गई, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, ठीक है जी। ये क्या हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और या फिर इसको नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। और हमें एक रिज़ल्ट बताया जाता है कि हमें अगर बताने हो नंबर ऑफ़ नॉन डिक्रीजिंग या फिर नंबर ऑफ़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारी कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारी कितनी होती हैं, n प्लस r माइनस 1 सी आर। n हमारा होता है कि कहाँ हम मैप करा रहे हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हम एफ एक्स में डाल रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, मतलब n की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है यहाँ पर, n हमारा 5 है, और r हमारा है कि हम x की क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, r हमारा है क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम डालेंगे 5 प्लस 3 माइनस 1 C3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 C3 विच इज़ आर 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला से। अब किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करेंगे, ये कंडीशन हमारे पास आई है, एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम पहले मान लेते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम मिनिमम क्या ले सकते हैं, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो मिनिमम हम 1 ले सकते हैं। और एफ ऑफ 3 की मिनिमम वैल्यू भी हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है जी। और जब एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो वो 1 से बड़ी वैल्यू सारी ले सकता है, जो कि यहाँ पर क्या है 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब एफ ऑफ 3 ये वैल्यूज़ ले सकता है जब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 हमारा क्या है 1 1 है। जब एफ ऑफ 2 हमारा 2 है तो एफ ऑफ 3 क्या वैल्यूज़ लेगा, 2 3 4 5, ठीक है जी। ऐसे ही एफ ऑफ 2 को हम 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, ऐसे ही हमारी एफ ऑफ 3 की वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो हमें मिलेंगे यहाँ से 15 केसेस हमें मिल जाएंगे, ठीक है जी। जब एफ ऑफ 1 1 है और एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 को हम चेंज कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है कि एफ ऑफ 1 को हम जब 2 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2, एफ ऑफ 3 की मिनिमम वैल्यू होगी 2 3 4 5, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो एफ ऑफ 3 हमारे पास आएगा 3 4 5। एफ ऑफ 2 को जब 4 लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 आएगा 4 5। एफ ऑफ 2 को जब हम 5 लेंगे तो एफ ऑफ 3 हमारा लास्ट क्या जाएगा 5। तो यहाँ से कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से हमारे पास कितनी 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी जब हमारा एफ ऑफ 1 और 2 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट काउंट करते हैं कि जब एफ ऑफ 1 हमारा क्या है 3 है, एफ ऑफ 2 की मिनिमम वैल्यू हमारी होगी 3, और एफ ऑफ 3 को हम क्या ले सकते हैं 3 4 5। एफ ऑफ 2 को जब हम 4 लेंगे तो एफ ऑफ 3 हमारा होगा 4 और 5। एफ ऑफ 2 को जब हम 5 लेंगे तो एफ ऑफ 3 हमारा होगा सिर्फ 5। तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यूज़ आई, 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमारी यहाँ से आ गई। एक केस जब हम एफ ऑफ 1 को 4 लेंगे तो कितनी वैल्यूज़ आएंगी, एफ ऑफ 2 को हम मिनिमम 4 ले सकते हैं, और एफ ऑफ 3 को हम क्या लेंगे 4 और 5। जब एफ ऑफ 2 को हम 5 लेंगे तो एफ ऑफ 3 को क्या ले सकते हैं 5। तो यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। एक केस जब एफ ऑफ 1 को 5 लेंगे, जो कि हमारा लास्ट केस होगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 को हम 5 ले सकते हैं, और एफ ऑफ 3 को भी हम मैक्सिमम 5 ही ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये एक केस आ गया। तो टोटल हमारे पास केस कितने हुए, 25 6 31 3 34, हमारे पास कितने हो गए 35 केसेस हमारे टोटल हो गए।